नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज गैलरी। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। चिराग पासवान इन दिनों बिहार के तमाम नेताओं से मिल रहे हैं। इसमें क्या नीतीश कुमार हो या फिर तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस का कोई नेता हो, सभी से मुलाकात कर रहे हैं। मुलाकात के पीछे की वजह यह है कि उनके पिता की बरसी है। 12 सितंबर को रामविलास पासवान जी की बरसी है और इसी को लेकर के निमंत्रण देने के लिए चिराग पासवान निकल चुके हैं। राजधानी पटना में तमाम नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। आज की अगर बात कर ले तो आज राजभवन पहुंचे। राजभवन पहुंचने के बाद उन्होंने राज्यपाल को, फागू चौहान जो राज्यपाल है बिहार के, उनको निमंत्रण दिया है बरसी में, रामविलास पासवान जी की बरसी में शामिल होने को लेकर के। इसके बाद जो है तेजस्वी यादव के पास पहुंचे हैं और तेजस्वी यादव से बातचीत की है। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी उनके निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और आने की बात कही है, लेकिन काफी लंबे समय के बाद जो है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ नजर आए हैं, जिसके बाद जो है मीडिया वालों की नजर जो है उस ओर आकर्षित हो गई अपने अपने, क्योंकि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव बिहार की राजनीति के दो बड़े युवा चेहरे हैं और ये दोनों जब एक साथ इकट्ठा हुए हैं तब ऐसे में बिहार की राजनीति के गणित को लेकर के चर्चा शुरू हो सकती है। आपको बता देते हैं कि तेजस्वी यादव ने जहां चिराग पासवान से मिलने के बाद ये कहा कि हाँ, हम जरूर आएंगे रामविलास पासवान जी के जयंती पर, क्योंकि लालू प्रसाद यादव से रामविलास पासवान जी का संबंध काफी पुराना रह चुका है और यही बात चिराग पासवान ने भी कही है। सुनिए, चिराग पासवान ने जब निमंत्रण देने तेजस्वी यादव के पास पहुंचे और उसके बाद मीडिया वालों ने के सामने जब पहुंचे तो मीडिया वालों के सामने क्या कुछ बोला चिराग पासवान ने और तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा, ये आप सुनिए। उसके बाद हम आपको आगे बताते हैं कि किस तरह से चर्चा हो रही है बिहार की राजनीति में दोनों युवा नेताओं के बारे में। आज यहाँ आने का कारण मैं स्पष्ट रूप से आप सबके सामने रख दूं। आप सब जानते हैं कि मेरे नेता, मेरे पिताजी के स्वर्गवास को लगभग साल होने को आ रहा है। 8 अक्टूबर को उनका निधन हुआ था और हम लोग यहाँ जो परंपरा है 11वें-12वें महीने में हम लोग बरखी करते हैं और बरखी का कार्यक्रम आगामी 12 तारीख को आयोजित हो रहा है। और उस सिलसिले में मेरे पिताजी की खूबसूरती उनके व्यवहार की ये थी कि सत्ता पक्ष के हों, विपक्ष के हों, सबके साथ उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत खूबसूरत रहे। और यहाँ पर तेजस्वी भाई, इनके परिवार से एक लंबा रिश्ता रहा है। आदरणीय लालू जी से मेरे नेता, मेरे पिताजी के संबंध बहुत ही खूबसूरत, एक साथी के तौर पर, एक सहयोगी के तौर पर, समकक्ष काम करने वाले सहयोगी के तौर पर एक लंबे समय से पारिवारिक संबंध रहे हैं। इस नाते मुझे लगता है मेरे नेता अगर आज जीवित होते तो कोई भी ऐसा आयोजन होता तो ज़रूर चाहते कि आदरणीय लालू जी, उनके परिवार के लोग उसमें ज़रूर सम्मिलित हों। उन्हीं का अंश हूँ, इसीलिए मैं भी उस परंपरा को निभाना चाहता हूँ। और आज तेजस्वी भाई से मुलाकात का कारण भी यही रहा कि मैं आया हूँ इनको आमंत्रित करने की कि 12 तारीख को जो बरखी का कार्यक्रम रखा गया है उसमें ये आए। कल संभवतः दिल्ली में मेरी आदरणीय लालू जी से भी मुलाकात करूँगा। और जैसा मैंने कहा कि इसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि जितने भी लोग जिन्होंने मेरे नेता के साथ कार्य किया है वो सब इस कार्यक्रम में श्रद्धांजलि उनको देने जरूर है। मैं एक बार स्पष्ट कर दूं, आज जो मुलाकात हुई है इसके राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए, ये मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं। जैसा इन्होंने भी कहा, आज एक व्यक्तिगत तौर पर एक पारिवारिक कार्यक्रम, उसके लिए मैं इनको आमंत्रित करने आया हूं। आगे के जो राजनीतिक जो सवाल हैं, मुझे लगता है उसके लिए ये उचित समय नहीं है, जगह नहीं है, उसकी चर्चा हम लोग भविष्य में करेंगे। तो दो युवा नेता एक साथ इकट्ठा हुए हैं, तब ऐसे में चर्चा होनी स्वाभाविक है कि बिहार की राजनीति में कहीं कुछ उलटफेर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको बता देते हैं कि एनडीए में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा जो है, चिराग पासवान की लोजपा, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक लोजपा गुट जो है पशुपतिनाथ पारस का है, दूसरा चिराग पासवान का। चिराग पासवान अकेले सांसद है अपनी पार्टी के लोजपा के, तब ऐसे में चिराग पासवान अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं और ऐसा कहा भी जा रहा था चिराग पासवान ये हो सकता है कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाए, लेकिन चिराग पासवान ने बीते कुछ दिनों पहले ही इस चीज़ को खारिज कर दिया था कि वे महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे। हालांकि चुनाव के वक्त जो है हो सकता है कुछ ऐसा डिसीजन ले ले, ये बातें चिराग पासवान ने कही थी, लेकिन अब जो है दोनों नेता जो है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान एक साथ जब इकट्ठा हुए हैं तब ऐसे में एक बार फिर से चर्चा ये हो रही है कि ऐसा तो नहीं चिराग पासवान मन बदलने
वाले हैं, पाला बदलने वाले हैं, महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, इसको लेकर के चर्चा हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि चिराग पासवान का मन जो है काफी उचट हो गया है एनडीए में, क्योंकि लगातार जो है उनको झटके पर झटके मिल रहे हैं। अभी कुछ दिनों पहले वीणा देवी जो है संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनी थी, तब उन्होंने ये कहा था कि चिराग पासवान कौन होते हैं संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, वो तो अकेले एक सांसद है। जबकि दूसरी तरफ पारस गुट की अगर बात करें तो पारस गुट में 5 सांसद एक साथ इकट्ठा हैं और पारस गुट जो है अपने आप को मजबूत करने में लगातार जुटी हुई है। ऐसे में चिराग पासवान एकदम अलग थलग पड़ गए हैं। हालांकि वो आशीर्वाद यात्रा जरूर निकाल रहे हैं, जनता का समर्थन भी मिल रहा है, जनता का प्यार भी मिल रहा है, लेकिन जो है चिराग पासवान को कहीं ना कहीं राजनीति बनाने के लिए, अपनी राजनीति को मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं किसी के साथ गठबंधन करने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर ऐसा होता है तब ऐसे में तेजस्वी यादव उनके लिए एक सहयोगी, एक मित्र के रूप में सामने आए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि चिराग पासवान जो है आगे क्या कुछ रणनीति तैयार करते हैं। लेकिन एक बात तो साफ है कि चिराग ने कह दिया है कि वह चुनाव के दौरान जो है, चुनाव के वक्त जो है महागठबंधन, किसी भी गठबंधन में शामिल होने की सोचेंगे। लेकिन फिलहाल वैसा कुछ नहीं है। फिलहाल तो बात इतनी सी है कि 12 सितंबर को रामविलास पासवान जी की जयंती मनाई जाएगी, उनके आवास पर जयंती होगी, जिसमें नीतीश कुमार को भी निमंत्रण भेजा है चिराग पासवान ने। हालांकि उधर से कुछ भी अभी रिप्लाई नहीं आया है, जवाब नहीं आया है। राज्यपाल को चिराग पासवान ने बोल दिया है, तेजस्वी यादव को बोला है और अपने चाचा जो है पशुपतिनाथ पारस को बोला है। देखने वाली बात यह होगी कि इस बरसी में कितने तमाम नेताओं का जुटान होता है और क्या बिहार की राजनीति का लेकर के जो क्या कुछ चर्चा चल रही है वो इस बरसी के बाद शायद बदलता है या फिर नहीं, यह भी देखना दिलचस्प होगा।